बड़ी अच्छी तरीके से ये इलेक्शन हो गया। तो जब ये रिकाउंट का फैसला इलेक्शन कमीशन का है, इसलिए कि पहले आरओ ने इसको रिजेक्ट किया था और आरओ ग्राउंड पे मौजूद होते, उन्होंने देखा था सारा दिन। जब मैं कोई कंप्लेन ही नहीं करूँगा कि यहाँ पे मुझे खदशा है कि कोई धांधली हुई है या वोट काउंट सही नहीं हुए, तो मैं किस बेसिस पे वो, अगर मेरे पास एज एन आरओ कोई कंप्लेंट नहीं आई तो मैं किस बेसिस पे रिकाउंट अलाउ करूँगा। आरओ ने वो फैसला किया, इलेक्शन कमीशन का फैसला उससे मुख्तलिफ आया, हमने एक्सेप्ट किया है कि जी भले रिकाउंट करा लें। सर क्या कहेंगे जो कल हुकूमत की जानिब से 2 ऑर्डिनेंसेस आए हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से, क्या स्टांस है खासतौर पर सिंध गवर्नमेंट का? हमारा पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड होगा। सिंध गवर्नमेंट इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेती है और हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर आया हुआ है कि ये चीज़ें, ये बातें नहीं हैं। ये जब 2017 में ये नया इलेक्शन लॉ बना था उस वक्त भी बात हो रही थी, उस वक्त भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की बात हुई थी और सारे पार्टीज़ ने, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 3 मेजर पार्टीज़ थी। उन सब ने ये फैसला किया था कि हमारे जो लेवल ऑफ या स्ट्रेंथ ऑफ इंस्टीट्यूशन उसके हवाले से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शायद मुनासिब ना हो। अभी भी ये ऑर्डिनेंस ले आने से तो कोई हल नहीं। ऑर्डिनेंस की ज़िंदगी 4 महीने होती है, यहाँ तो क्या शायद 4 महीने में इलेक्शन अगर हो जाए तो और बात है। अदरवाइज़ तो मेरा नहीं ख्याल है कि नेशनल असेंबली इसको इस तरीके से या सेनेट इस तरीके से पास करेगी। और इस इलेक्शन के इस्लाहात की, उनमें इलेक्शन प्रोसेस में इस्लाहात की बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन वो हर एक की मर्ज़ी से, बाहमी मुशावरत से और एक कंसेंसस से ही हो सकेगी। ऐसे वन वे ऑर्डिनेंस लागू करने से सिर्फ ये ऑप्टिक्स या फेस सेविंग या लोगों को बताने के लिए तो हो सकती है, अदरवाइज़ इसकी कोई वैल्यू नहीं है।